दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं सोचता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आनंद में होंगे, अपनी जिंदगी के पूरा आनंद उठा रहे होंगे। आज के इस समय में व्यक्ति काफी तनाव में, चिंता में अपने आप को महसूस कर रहा है। इसके लिए अभी का जो समय चल रहा है, ये जो समय है बड़ा कठिन है। हर आदमी अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए और मिलने वालों के लिए काफी चिंतित है। और चिंता का कारण भी होना चाहिए। समय ही ऐसा चल रहा है, उसमें सबको एक दूसरे की चिंता करनी चाहिए। चिंता होना भी आवश्यक है और चिंता होने के कारण से हमें हमारे बारे में, परिवार के बारे में सोचने का अवसर मिलता है। इस कोरोना काल में लोगों के सामने काफी कठिन परिस्थिति उत्पन्न हो गई। वे अपने जीवन के प्रति काफी चिंतित है कि मेरा क्या होगा, मेरे बच्चे का क्या होगा, मेरा भविष्य क्या होगा, मेरे साथियों का क्या होगा। स्टूडेंट चिंतित हैं कि मेरा पढ़ाई का क्या होगा, किसी के एग्जाम नहीं हो रहे थे, एग्जाम का क्या होगा। इस प्रकार से अनेक चिंताएं होती है और मनुष्य अपनी इस सोच को, एक आंतरिक सोच को इस प्रकार डूबा रहता है कि वह अपनी चिंता में मशगूल रहता है। यह एक धीरे धीरे बीमारी का रूप ले लेती है, भयभीत हो जाता है उसके कारण से। इसलिए इस कठिन परिस्थिति में अपने आप को एकाग्र करते हुए शांत चित्त से विचार करें, क्या हम अच्छा कर सकते हैं वो प्रयास करें। आज का मेरा विषय है इस वीडियो में चिंता एक, अभी मैं काफी लोगों से मिलता हूं, आपस में बातचीत करते हैं हम लोग, तो हर आदमी चिंतित है। कोई खाने के लिए चिंतित है, कोई नौकरी के लिए चिंतित है, कोई सैलरी के लिए चिंतित है, कोई नौकरी, कोई पैसा, कोई बीमारी, कोई ना कोई ऐसा कारण होता है जिसके कारण से चिंता है। और चिंता होना लाजमी है, वह होना भी चाहिए। लेकिन कुछ चिंताएं हम बिना कारण पाल लेते हैं। आज मेरा विषय है, इसीलिए मैंने चिंता चुना है ताकि आप लोग मेरे से जुड़ सकें। चिंता मनुष्य में अधिक आवश्यकता, आकांक्षा, मन में इतनी बढ़ गई है कि मेरे पास बहुत सारी चीजें होनी चाहिए, ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए। इन आवश्यकताओं के बढ़ने के कारण से वह उसकी पूर्ति नहीं कर पाता है, और जब पूर्ति नहीं कर पाता है तो वो चिंताग्रस्त हो जाता है, चिंता का कारण बन जाता है। और उस चिंता को दूर करने के लिए वो परेशान होता है, दिन भर सोचता, खाते पीते उसके दिमाग में एक ही चीज रहती, वो विचार घूमता रहता है, मैं क्या करूंगा, मेरा क्या होगा। इस चिंता को कम करने के लिए हम क्या सामाजिक प्राणी हैं। बहुत सी बार ये सोचते हैं, ओ मेरे भाई के पास कार है, मेरे पास भी होनी चाहिए, मेरे साले के पास ये है, बड़ी गाड़ी है, मेरे पास भी बड़ी गाड़ी होनी चाहिए। उसने सोना खरीद लिया, मेरे भी सोना होना चाहिए। किसी ने मकान बना लिया बहुत बड़ा, मेरे भी बड़ा मकान होना। हम जितनी ज्यादा आवश्यकताएं, आकांक्षाएं पालते जाते हैं, हम अपने आप को चिंतित करते हैं, क्योंकि उसके लिए हमको अधिक प्रयास करना पड़ता है, अधिक सोच विचार करना पड़ता है, अधिक पैसा लाना पड़ता है। और इस सब के कारण से, होड़ा होड़ी के कारण से, इस भौतिकवादी युग में आदमी क्या चिंताग्रस्त हो जाता है, अवसाद का रूप ले लेता है। और ये एक चिंता मनुष्य की एक प्रबल शत्रु है। चिंता मनुष्य की एक प्रबल शत्रु है।
यह एक रोग है और दुर्बल भावना का गुण है। चिंता मनुष्य को होनी नहीं चाहिए। अगर चिंता है तो वह व्यक्ति दुर्बल होगा, उसकी सोच दुर्बल हो जाएगी, वो रोगग्रस्त हो जाएगा और ये चिंता उस मनुष्य के लिए विनाशकारी है। विनाश यहां तक कि अगर चिंता में एक बिंदी लगती है वो सीधा चिता पर पहुंच जाता है। इसलिए हमें सोच समझकर अपनी व्यवस्थाओं को नियंत्रित करते हुए अपने जीवन का यापन करना चाहिए, बिल्कुल व्यवस्थित चलना चाहिए। चिंता के मुख्य कारण क्या है? एक तो होती अज्ञानता, होड़ा होड़ी के कारण, अज्ञानता के कारण, लोभ के कारण, कभी कभी निराशा के कारण चिंतित हो जाता है। अत्यधिक लगाव होना, किसी से ज्यादा प्रेम होना, वो भी एक चिंता का कारण है। लगाव होना चाहिए लेकिन इतना भी नहीं जिसके कारण से वो चिंतित रहे, बीमार हो जावे और अवसाद में आ जावे। घृणा करना भी एक चिंता का मुख्य कारण है। घृणा के कारण से भी आदमी चिंतित रहता है, चिंता करता है। इसके साथ व्यक्ति बहुत सी बार पढ़ाई करता है, असफल हो जाता है, परिणाम उचित नहीं आता है, उसके कारण से भी वो चिंता में डूब जाता है। बार बार सोचता है। अपनी कमी दूर करने की जगह वो अपनी सिर्फ होशियारी को दिखाने के चक्कर में कि मैं होशियार हूँ, मेरे को बहुत नॉलेज है, मैं सर्वत्र ज्ञाता हूँ, इसके कारण से वो एक चिंता को अपने अंदर उत्पन्न करता है और इस चिंता के कारण से वह बीमारग्रस्त हो जाता है। सामान्य तौर पर ये 3 प्रकार की होती है। चिंता होना कोई बात नहीं, होना चाहिए, लेकिन उसके लिए प्रयास करना चाहिए। चिंता होनी चाहिए। ये 3 प्रकार की होती। पहली पारिवारिक में पति पत्नी के बीच झगड़ा हो गया, ये चिंता चालू हो गई। लड़ाई झगड़ा हो गया, भाइयों में लड़ाई हो गया प्रॉपर्टी के लिए, प्रॉपर्टी का ये झगड़ा चालू, तो वह मुख्य कारण बन जाता है। जमीन जायदाद के लिए लड़ाई झगड़ा, सुविधाओं का झगड़ा, पड़ोसी से झगड़ा हो जाता है, वो सी बार तेरी नाली में पानी ऐसा गया, मेरे ऐसा गया, कचरा डाल दिया, ये झगड़े का कारण। बहुत सी बार अभाव के कारण, आवश्यकताएं अधिक होती है, अभाव हो जाता है, पैसा कम होता है, सुविधाएं नहीं दे सकते हैं, बच्चों को नहीं दे सकते हैं, आवास की समस्या रहती है। ये सब मुख्य कारण है परिवार के। ये सब चिंता के कारण बनते हैं। इसके लिए हमको एक साथ बैठ करके शांतिपूर्ण तरीके से आपस में विचार करते हुए उसका रास्ता निकालना चाहिए, ताकि उस चिंता से हम दूर रहें और शरीर से स्वस्थ रहें। दूसरा कारण होता दैहिक का मतलब शरीर से। बहुत सी बार क्या है, अब आदमी जन्म जाती कोई न कोई कमी रह जाती है, या कभी एक्सीडेंटल दुर्घटनावश कभी कभी ऐसी बीमारी लग जाती शरीर से जिससे अवसाद में आ जाता है, चिंता हो जाती है। तो दैहिक प्रकृति के कारण से होती है, उसमें उस व्यक्ति का कोई दोष नहीं होता है, लेकिन फिर भी उसके लिए एक चिंता का कारण होती है दैहिक बीमारी हो जाती है, जिसमें हिल डुल नहीं सकता, पाँव टूट गया, 6 महीने तक रेस्ट करना पड़ता है, या लकवा हो गया, या ऐसी अनेक बीमारियां ये चिंता के कारण से संभव है। तीसरा मुख्य है भविष्य। व्यक्ति अपने भविष्य को लेकर चिंतित रहता है कि मेरे ये होना चाहिए, मेरे ये होना चाहिए, मेरे मकान होना चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए, मेरे बच्चे नौकरी करने चाहिए, मेरे ये होना चाहिए। उसके कारण से वह चिंतित रहता है, भविष्य को लेकर चिंता रहता है कि मेरे बैंक बैलेंस रहना चाहिए, मेरे पास ये रहना चाहिए, मेरे पास भविष्य की चिंता करता है। जबकि जितनी चिंता कम करेंगे, चिंता होनी चाहिए, लेकिन चिंता जितनी कम करेंगे उतने हम सुरक्षित अपने आप को रख पाएंगे। आइए आगे बात करते हैं। चिंता की जगह इससे हमको मुक्ति प्राप्त करनी चाहिए। और मुक्ति कैसे प्राप्त कर सकते हैं? हमको सत्यनिष्ठ बने रहने चाहिए। हमने जो शपथ ले ली, लक्ष्य ले लिया, उस पर अडिग रहना चाहिए और उसके लिए हमको बार बार प्रयास करना चाहिए। अगर मन में असफलता के लिए हमारे पास
असफलता के कारण से चिंतित हो रहे हैं तो अधिक प्रयास करें और निराशा को त्यागना चाहिए। किसको? निराश। आप निराश नहीं हो, फिर प्रयास करें, बार बार प्रयास करें, आपको सफलता मिलेगी। आपके अंदर जो चिंता है उस चिंता को ढूंढने का प्रयास करें। उस चिंता को ढूंढें कि चिंता का कारण क्या है, उस चिंता को धीरे धीरे दूर करें। और जब चिंता दूर होगी अपने आप आपका मन अच्छा होगा, आप स्वस्थ रहेंगे, आपकी उन्नति होगी। इसका मुख्य कारण है जब आदमी चिंतित होता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, क्रोध आता है, बार बार गुस्सा करता है, उस पर हमको नियंत्रण करना चाहिए। हमें इन सब चीजों का शांति व धैर्य से पालन करना चाहिए। हर चीज पर विचार करना चाहिए, शांति रखनी चाहिए, मन को एकाग्र करना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए। चिंता के कारण को ढूंढना चाहिए और उस चिंता के कारण को ढूंढ करके उस पर लगातार सफल होने की कोशिश करनी चाहिए। सफलता ही उद्देश्य है जीवन का। कभी कभी अचानक संकट आ जाता है, जैसे अभी कोरोना काल आ गया। इस संकटकालीन परिस्थिति में जिस व्यक्ति ने अपनी जिंदगी को, अपने समय को सही ढंग से व्यतीत कर लिया, अपने आप को बचा लिया, नियमों का पालन करते हुए उस पर हमने सीख ली, इस संकटकालीन परिस्थिति में वह सफल हो जाएगा। इससे नई प्रेरणा लेते हुए नए नए तरीके खोजने चाहिए जिससे उसके नए मार्ग प्रशस्त हो, वह जिंदगी में आगे बढ़े। आइए अब चिंता को दूर करने के विचार करना चाहिए कि मैं चिंता की जगह अगर चिंतन करूंगा तो मुझे सकारात्मक विचार आएंगे, अच्छे विचार आएंगे, अच्छी सोच रहेगी तो आदमी उन्नति करेगा। उस चिंता के कारण को ढूंढने का प्रयास करके सफलता की ओर जाना चाहिए। हमेशा आशा और विश्वास को मजबूत बनाएं। आशा रखें कि मैं सफल होऊंगा, मैं ये काम कर सकता हूं, मैं इस चीज को कर सकता हूं। विश्वास रखें, आप सफल होंगे। उसके लिए आपको कठिन मेहनत करनी पड़ेगी। खूब मेहनत करें, मन लगा के मेहनत करें। आप जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे उतना आप सफल होंगे। अपने व्यक्तिगत गुणों का विकास करें। आप नई नई चीज सीखें, आप पढ़ें। अब जैसे हम लोग कभी सोचा नहीं था कि इस तरह से वीडियो बनाएंगे, लेकिन कोरोना काल में ऐसी परिस्थिति आ गई, सब चिंतित थे, हमको एक नया रास्ता मिल गया और नया रास्ता मिलने से हम आपके सामने हैं। अपने व्यक्तिगत गुणों के कारण से, अपने विकास के कारण से, सकारात्मक सोच के कारण से हम आपके सामने वीडियो बना रहे हैं। तो हमको व्यक्तिगत गुणों का विकास करना चाहिए। हमने जब सब बात कर ली, चिंता मुक्त रहना चाहिए। और चिंता मुक्त कौन रहेगा? चिंता मुक्त वह रहेगा जिसके अंदर उत्साह है, व्यक्ति के अंदर उत्साह है, आत्मविश्वास है। उत्साह होना चाहिए, हमेशा आगे बढ़ने का काम करना चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि मैं ये कर सकता हूं, जीवन के प्रति लगाव होना चाहिए। नेगेटिविटी जीवन में नहीं आनी चाहिए, जीवन में लगाव होना चाहिए। और जब जीवन में लगाव होगा, आत्मविश्वास होगा, उत्साह होगा, मन में कुछ आगे बढ़ने की ललक होगी, तो वो मनुष्य असंभव काम को भी संभव कर सकेगा। और मैं ऐसी उम्मीद करता हूं आप लोग भी चिंता किए बिना भविष्य को उज्जवल करें, आगे बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आवे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।